नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रिय चैनल अखंड उत्तराखंड आधुनिक आदान प्रदान में। मैं मनीष शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज की जो बड़ी खबर है वह रुड़की कचहरी से आ रही है। जी हां, रुड़की में पिछले लगभग 1 महीने से धरना दे रहे उत्तराखंड किसान मोर्चा के किसानों ने आज एक बड़ा निर्णय लिया है। जी हां, अध्यक्ष गुलशन रोड ने आज बयान दिया है कि अगर 27 तारीख तक उत्तराखंड सरकार सुनवाई नहीं करती है, किसानों की मांगों को लेकर कुछ विचार नहीं किए जाते हैं, तो 27 तारीख को देहरादून मुख्यमंत्री आवास पर कूच करेंगे किसान। और साथ ही साथ उत्तराखंड किसान मोर्चा के 10 पदाधिकारी आत्मदाह करेंगे मुख्यमंत्री आवास पर। जी हां, बड़ी खबर है, 10 पदाधिकारी आत्मदाह करेंगे मुख्यमंत्री आवास पर। तो आइए गुलशन रोड और अन्य जो किसान हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या कहना है। गुलशन भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुलशन भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उत्तराखंड किसान मोर्चा, उत्तराखंड किसान मोर्चा। गुलशन जी, आज जो है आप लोगों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है एसडीएम रुड़की को, थोड़ा सा जानना चाहेंगे किस विषय में ज्ञापन है और क्या ज्ञापन में क्या क्या आप लोगों ने प्रेषित किया है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञापन का जो मामला लगभग आज 30 दिन पूरे हो चुके। उत्तराखंड किसान मोर्चा का ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय रुड़की पर एक शांतिपूर्वक धरना चल रहा है, जिसमें प्रमुख मांग है इकबालपुर शुगर मिल का 130 करोड़ रुपए बकाया। दूसरी मांग है स्मार्ट मीटर हरिद्वार क्षेत्र में न लगाया जा, वह गन्ने का रेट 3 साल से सरकार के द्वारा बढ़ाया गया, गन्ने का रेट बढ़ाया जा। इन तमाम मुद्दों को लेकर शांतिपूर्वक धरना चलाया रहा, पर 30 दिन के बाद भी इस सरकार का जो रवैया, इस प्रशासन का जो रवैया, वो कहीं ना कहीं किसान की अनदेखी की जा रही और किसान को कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास ये सरकार कर रही। तो इसको लेकर क्षेत्र के जनता में, क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश है। आज तक 30 दिन के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई या ठोस कदम सरकार या प्रशासन के द्वारा नहीं उठाया गया। इससे हाथ होकर अब किसान के पास आत्मदाह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इसलिए आज यहाँ के धरने के लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम उत्तराखंड किसान मोर्चा के 10 जिम्मेदार पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री के आवास पर 27 सितंबर को पहुंचेंगे और आत्मदाह करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ की सरकार की होगी, यहाँ के प्रशासन की होगी। इनकी अनदेखी से तंग आकर ये प्रशासन के सब परेशान होगा। आज ये सरकार के खिलाफ इस कदम को उठाने के लिए यहाँ का किसान बाध्य हुआ। गुलशन जी, 10 लोगों में किन किन के नाम है? मतलब नाम अभी हम आपको थोड़ी देर में बाद हमने तय कर रखे, हम वो कल देंगे, वो प्रशासनिक अधिकारियों को भी देंगे और वो हम सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने सब कुछ रख देंगे। अच्छा, जिस प्रकार से विपक्ष के तो बहुत से नेता और बहुत से लोग आप लोगों के समर्थन में आए हैं, हरेंद्र मलिक जी भी आए हैं, यहाँ से मंगलोर विधायक भी आए हैं, काजी जी और फुरकान जी भी, बहुत से मतलब विपक्ष के लोग आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई सशक्त चेहरा अभी तक आप लोगों से मुलाकात करने नहीं आया। सरकार होने की है तो कितना रोष दिखाई देता है? ऐसा है, जो भी आया जी, चाहे वो भाजपा का हो चाहे विपक्ष का हो जी, उन सबका जो भी यहाँ पे आए उनका सबका उत्तराखंड किसान मोर्चा की ओर से, किसान की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर भाजपा की ओर से भी हमारे श्यामवीर सैनी जी राज्य गन्ना मंत्री हैं, वो यहाँ पे आए थे, उनका भी धन्यवाद। तमाम जो भी आया सबका धन्यवाद है। पर बात यह है कि बीजेपी के लोग अगर ये सोचते हो कि किसान के बिना यहाँ पर जीत लेंगे या किसान के बिना यहाँ पर आए बिना गांव देहात में घुस देंगे, तो गलतफहमी है। अब नहीं तो 2 महीने में 4 महीने में आना फिर किसान के दरवाजे में पड़ेगा और इस बार जब आवेंगे तो इस बार जवाब देना पड़ेगा। इस बार ये नहीं होने का कि 6 साल से इकबालपुर का भुगतान नहीं हो रहा और सरकार के लोग गाँव गाँव घूम रहे। अब गाँव गाँव घूमने से पहले जवाब के लिए तैयार है सरकार के लोग। गुलशन जी, जैसे चलिए भाई, अभी तो किसान त्रस्त है और सरकार ध्यान नहीं दे रही, आप लोगों का कहना यह भी है कि किसान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा, लेकिन जिस समय इलेक्शन आता है तो उस समय पे जो है किसानों को भी बरगला लिया जाता है, किसान भी जो है इकट्ठा हो जाता है और फिर वोटिंग हो जाती है, एक सशक्त निर्णय नहीं लिया जाता। ऐसा कुछ होगा क्या इस बार? 2027 का भी चुनाव नजदीक है। मेरे भाई, अगर किसान को बरगला लगते जी तो इस हरिद्वार में कितनी विधानसभा सीटों में कितनी आज बीजेपी के पास जी और कितनी विपक्ष के पास हैं? ये जो 11 में से 8 विधायक जो है विपक्ष के बने, तो ये बिना किसान के बन गए। अगर किसान इनके बहकावे में, इनके बरगलाने में आता तो ये सारे के सारे बीजेपी के ना होते। किसान को ना कोई बरगला सकता, ना कोई किसान को बहका सकता। किसान अपना सोच समझ कर निर्णय लेगा। इस बार जिस तरीके से निर्णय लिया, उधमसिंह में जो निर्णय लिया, हरिद्वार में जो निर्णय लिया, मुजफ्फरनगर में जो निर्णय लिया, वो पूरा का पूरा निर्णय अगर सरकार इस बार भी नहीं चेती तो वो निर्णय इस बार और बड़ा होगा। ठीक, धन्यवाद।
राजपाल जी, जैसे कि गुलशन जी ने अभी बताया कि बड़ा निर्णय लेने जा रहा है उत्तराखंड किसान मोर्चा। अगर सुनवाई नहीं होती 27 तारीख को मुख्यमंत्री आवास पर कूच होगी और वहां जो है कोई ठोस नहीं, बड़ा निर्णय लिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? अभी तक इकबालपुर क्षेत्र में लोगों को ये जानकारी दी है कि हमारा मुकदमा चल रहा है गन्ने के ऊपर और कोई हाई कोर्ट से निर्णय होगा, पर ना तो कोई हाई कोर्ट से निर्णय आ रहा है और ना सरकार ही इस पर कोई कार्रवाई कर रही है। तो लोगों में शायद इसकी जानकारी होगी, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, उस तरीके से मिल मालिक, मिल के मैनेजमेंट, जिन्हों से मिल में से करोड़ों रुपए की चीनी चोरी कर गए और उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और किसान के पास पैसा नहीं पहुंचा। तो किसान जागरूक हो रहा है, वो अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। कोई भी किसी टाइम कोई भी अनहोनी हो सकती है। किसान बहुत परेशानी में है। एक तरफ किसान कर्जे में डूबा हुआ है, बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं, अलग अलग तरीके से सरकार किसानों को परेशान किया जा रहा। किसान को जागरूक करने में किसान मोर्चा लगा हुआ है और इस सरकार को अपने मुंह की खानी पड़ेगी आने वाले टाइम में। ठीक, धन्यवाद।